दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं 3.1 एक्सरसाइज का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें इस दोनों जो इक्वेशन है इसका पहले तो ग्राफ प्लॉट करना है। देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। आपको जब इस दोनों लाइन का जब ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल बनेगा। जो ट्रायंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस से आपको क्या करना है, शेड करना है, मतलब उसके रीजन को जो उसका क्षेत्र रहेगा, एरिया रहेगा, उसको पेंसिल से ऐसे करना है और हमें उस ट्रायंगल का क्या बताना है भाई, कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें इस दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो दोस्तों ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आप क्या करते हैं, बॉक्स को बनाते हैं। तो बॉक्स बनाएंगे कैसे यहाँ पे, तो पहले इक्वेशन गिवन क्या है, गिवन आपको देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है आपको इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से बॉक्स प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा आपका y की -1। ठीक है, मैंने इस -y को उधर ले गया प्लस और प्लस को 1 को ले गया इस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आपका ये x की वैल्यू निकल के आई। अब हम क्या करेंगे, x ऐसे और y ऐसे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्केल से क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल से थोड़ा ऐसे खींच लेते हैं ताकि देखने में अच्छा भी लगे और आपका जो पॉइंट्स है वो अच्छे से निकल के चला आए। तो जब x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इस बॉक्स प्लॉट में पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बताइए, ऐसे आप स्केल से इसको पहले तो ड्रा कर लीजिए ताकि हमारा जो रिजल्ट रहे बेटर रहे, दिखने में अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपने इक्वेशन 1 का क्या करना है, बॉक्स प्लॉट करना है। बॉक्स का मतलब हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखिए y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, हमारा x अपने आप निकल के चला आएगा। तो जैसे मैं मान लेते हैं कि मैं y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, 1। जब आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं बताइए। जब 1 माइनस 1 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जब मान लीजिए y की वैल्यू हम क्या रखें, 2 रखें, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मान लीजिए हम 3 रख रहे हैं तब, तो 3 रखेंगे तब y की वैल्यू 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 4 रख रहे हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब मान लीजिए हम 0 रख रहे हैं तब क्या आएगा भाई, अगर जब हम y की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस। आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं अपने स्वेच्छानुसार। ठीक है दोस्तों, आप अपने स्वेच्छानुसार कुछ भी रख सकते हैं। इसी प्रकार इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 2, ये जो आपका इक्वेशन है ये 2 है, इसका हमें बॉक्स प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2y को ऐसे लिख देंगे और 12 माइनस 3x कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस 3x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन की मदद से आप बॉक्स प्लॉट करिए, इस इक्वेशन की मदद से आप क्या करिए, बॉक्स को प्लॉट करिए। ठीक है दोस्तों, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, आप ऐसे थोड़ा सा बना लीजिए इसको अच्छे से ऐसे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू अपने से आप पुट करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू अपने से क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 माइनस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू जब 0 पुट करूँगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा 12 डिवाइड बाई 2 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मान लीजिए x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, या तो 1 मत पुट करिए, 2 पुट कर दीजिए। तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 है तो 12 माइनस 6 करेंगे, 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं दोस्तों। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं मान लीजिए x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ। जब 4 पुट करूँगा तो 4 3 या 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल के आएगी, 0। तो माना कि ये आपका पॉइंट्स निकल के आए हैं। अब इसी को मैं ग्राफ प्लॉट करना है। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं कि आपका जो वैल्यू है p है, ये q है और ये r है। ठीक, और इसी प्रकार आपका ये b c d e। आप देखिए दोस्तों 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं, लेकिन मिनिमम आपका 3 होना चाहिए। 3 रहेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए हमारा ग्राफ ये है, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना के ऑलरेडी रखा है। तो अब क्या करेंगे, अपने पॉइंट को यहाँ पे शो कराएंगे। तो देखिए पहला क्या है,
0,1, तो 0,1 कहाँ रहेगा, 0 एक्स एक्सिस पे और 1 कहाँ रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा। तो मे बी आपका देख रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 0,1 यहीं तो होगा ना, हाँ 0,1 कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा भाई, ये तो 1,1 हो जाएगा। 0,0 हमें 0,1 जाना है, 0 का मतलब एक्स एक्सिस पे नो और वाई एक्सिस पे यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 0,1, तो 0,1 हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये आपका 1,1 हो जाता है यहाँ पे। और सेकेंड क्या है, बी क्या है आपका, यहाँ पे इसको ये कर दीजिए, बी क्या है 1,2, तो 1 कामा आपका यहाँ पे और 2 आपका कहाँ पे, यहाँ पे, तो बस आपका 2 यहाँ पे, दिस आपका ये बी, तो बी है वो 1,2 है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो रुक गया था किसी वजह से, तो आपका जो बी है क्या है 1,2 है। और आपका जो सी है 2,3 है, तो सी 2,3 कहाँ जाएगा, तो 2,3, तो देखिए 2 आपका यहाँ हो गया और 3 कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो मे भी आपका जो 3 है ये इसी के अकॉर्डिंग जाएगा यहाँ पे, ठीक, आपका यहीं पे जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी 2,3 है। एंड डी क्या है 3,4, तो डी आपका 3 यहाँ पे, 4 कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, बस इसी के जस्ट ऊपर मिलेगा यहाँ पे, हाँ देख रहे हैं नहीं, ये आपका क्या है डी है। ई आपका क्या है -1,0, तो -1 कहाँ मिलेगा, तो -1 आपको कहाँ मिलेगा बताइए, -1 और 0, तो इसका मतलब ये, तो ये जो आपकी लाइन है ये आपकी क्या है ई है, ठीक है। बस इसी पॉइंट को आप क्या करिए स्केल की मदद से मिला दीजिए, इसी पॉइंट को आप क्या करिए स्केल की मदद से मिला दीजिए। जब आप दोस्तों देखेंगे इसको आप स्केल से मिलाएंगे तो आपका ये पूरा मिलेगा, ये जो आप स्केल से इसको मिलाएंगे तो क्या ये पूरा मिलेगा। थोड़ा सा देखिए ये पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहा है, तो आप इसको जब ये आपका जो आप देख रहे हैं ग्राफ ना, आप इस ग्राफ को स्केल से यहाँ पे जैसे आपका 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर -1 -2 ये सब चलता जाता है ना, आपको ये पता होगा। तो जब आप इसको स्केल से बनाएंगे बढ़िया सा, तब ये पॉइंट आपका यहीं पे लाई करेगा। तो ये आपका जो इक्वेशन बना है किस इक्वेशन का बना है, x - y + 1 = 0, ठीक है। ये आपका इसका लाइन बन गया। अब हमें क्या भाई करना है, अब इसको देखिए, आप इसको देखिए, तो ये क्या है 0,6 है, तो 0,6 किधर मिलेगा, 0 इधर, 6 कहाँ मिलेगा भाई, 6 यहाँ मिलेगा, दिस इज़ द पी। एंड 2,3 कहाँ मिलेगा, तो 2,3 आपका मिलेगा, 2 इधर है और 3 इधर है, तो 2,3 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 2,3 यहाँ मिल जाएगा। एंड 4,0, तो 4,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बस आप इसी तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए यहाँ पे, तीनों पॉइंट को जब आप मिलाएंगे दिस इज ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन बन रहा है किस लाइन की इक्वेशन है, 3x + 2y - 12 = 0। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये आपका बन के तैयार हो गया दोनों लाइन का इक्वेशन। आप अगर और ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आप इसको नोटिस करिए कि जो ये आपका अच्छा दोस्तों ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे देखिए r है, तो r का कोऑर्डिनेट क्या है 2, ये क्या है बताइए, एक q था ना यहाँ पे, तो ये जो q है क्या है 2,3 है, हाँ। और ये जो आपका r है 4,0 है, और जो आपका e है वो क्या है -1,0 है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो शेडेड रीजन आ रहा है पूरा ये आपका ये पूरा ये शेडेड रीजन आ रहा है, ये दिस इज़ द, हाँ यही आपसे पूछ रहा था कि आपका शेडेड रीजन क्या होगा और इसका हमें कोऑर्डिनेट बताइए। तो आपका मान लीजिए जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है Q E एंड R, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट क्या है, Q का कोऑर्डिनेट है आपका 2,3 एंड E का कोऑर्डिनेट क्या है -1,0 एंड R का कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, ठीक है 4,0। तो आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा था कि ड्रा द ग्राफ्स, तो हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स भी हमने बता दिया। आप द ट्राइंगल आपका यही बन रहा है। एंड दिस लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस मतलब ये दिस इज एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो हमने ट्रायंगुलर रीजन को क्या कर दिया शेड कर दिया। तो बस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि आप ग्राफ बनाइए। तो सबसे बड़ी बात होता है कि ग्राफ को प्लॉट करना दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होता है ग्राफ को प्लॉट करना। जब आप ग्राफ बना लेंगे तो आपका चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोई कठिन प्रश्न नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप एक बार इसको पूरा वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं, रोकने के बाद आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जैसा कि एक चीज़ और जानते हैं ये वाई एक्सिस होता है और आपका ये
एक्स एक्सिस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया है। एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है। कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछिएगा ज़रूर, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।